भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, इतिहासकार और इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। सोचिए, बिना क्रेन, बिना मशीन, बिना किसी आधुनिक तकनीक के एक पूरा पहाड़ काटकर उसमें मंदिर तराश दिया गया। न ईंट, न गारा, न जोड़, पूरी की पूरी संरचना एक ही चट्टान से घड़ी गई। क्या यह सचमुच इंसानों का काम हो सकता है, या फिर इस अद्भुत निर्माण के पीछे कोई खोई हुई तकनीक, कोई रहस्यमयी शक्ति, या फिर परलोक से आई मदद छिपी है? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ स्थापत्य कला नहीं, बल्कि अपने भीतर अनगिनत रहस्य, चमत्कार और दिव्यता समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस मंदिर को देखकर लगता है जैसे देवताओं ने धरती पर उतरकर इसे गढ़ा हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देती है भारत की दिव्य और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचाने की। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एलोरा, एक ऐतिहासिक स्थल जो अपने अद्भुत गुफा मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी कलाकृतियां और मूर्तिकला देखने को मिलती है। इन 34 गुफाओं में से सबसे रहस्यमयी और भव्य है गुफा संख्या 16, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे कैलाश पर्वत का पृथ्वी पर बना हुआ स्वरूप माना जाता है। कैलाश मंदिर की खास बात यह है कि इसे किसी आम तकनीक से नहीं बनाया गया। यह मंदिर एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी इसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की दिशा में काटकर तैयार किया गया है। न कोई जोड़, न कोई ईंट, न कोई अलग से लगाई गई दीवार। पूरी की पूरी संरचना एक ही पत्थर से तराशी गई है। इस मंदिर को देखने वाले पहली ही नजर में समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण निर्माण नहीं है। इसकी गहराई, ऊंचाई, नक्काशी और विशालता, सब कुछ इतनी बारीकी और भव्यता से गढ़ा गया है कि यह आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा प्रथम द्वारा करवाया गया था। लेकिन जब इसके निर्माण की तकनीक, समय और संसाधनों पर नजर डालते हैं, तो यह तिथि और ये तथ्य संदेहास्पद लगते हैं। क्या यह वाकई केवल 18 वर्षों में बन गया था? क्या उस समय की तकनीक इतनी उन्नत थी? अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझन में डाल रखा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह मंदिर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है, यानी पहले पहाड़ के शीर्ष को समतल किया गया, फिर उसमें से चट्टानों को हटाते हुए एक एक करके मंदिर के हर हिस्से को उकेरा गया। अब सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई पर चढ़कर बिना किसी आधुनिक क्रेन या ड्रिल मशीन के उस समय के कारीगरों ने ऐसा कैसे किया? ऐतिहासिक अनुमान के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया, वो भी बिना बारूद, बिना डायनामाइट, सिर्फ छेनी हथौड़ी जैसे उपकरणों से। अगर एक दिन में 20 टन भी निकाला जाता तो लगभग 55 वर्षों से ज्यादा का समय लगता। जबकि अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि यह मंदिर केवल 18 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। तो क्या यह संभव है? इतना ही नहीं, मंदिर की बारीक नक्काशी, मूर्तियां और स्तंभ इस बात की गवाही देते हैं कि इसका डिजाइन पहले से पूरी तरह दिमाग में था। जरा सोचिए, एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि पत्थर को काटने के बाद अगर कोई हिस्सा बिगड़ता तो पूरा ढांचा असंतुलित हो जाता। इसके अलावा कैलाश मंदिर का एक विशेष हिस्सा ऐसा है जिसमें 100 से अधिक हाथियों की कतार तराशी गई है। हर हाथी एकदम सजीव और अलग आकृति का। इतनी बारीकी और तालमेल के साथ काम करना उस समय के लिए लगभग असंभव सा लगता है। कोई प्रमाण नहीं कि इसमें कौन कौन से औजार उपयोग हुए, न ही कोई समकालीन ग्रंथ जो इसकी निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता हो। इसलिए कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मंदिर एक रिवर्स इंजीनियरिंग का उदाहरण हो सकता है, यानी इसे बनाने के बजाय इसे किसी प्राचीन विज्ञान या ध्वनि तकनीक से कट किया गया हो। यहां से जुड़ता है अगला रहस्य। क्या इस मंदिर को मानवों से परे
किसी ज्ञान या एलियन टेक्नोलॉजी से बनाया गया? क्या एलोरा का कैलाश मंदिर एलियंस ने बनाया था? ये विचार पहली बार अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे तथ्य सामने आते हैं, यह कल्पना भी सोचने पर मजबूर कर देती है। दुनिया भर में कई रहस्यमयी स्थलों जैसे मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता की संरचनाएं, पेरू का माचू पिच्चू को लेकर भी यह तर्क दिया गया है कि इनका निर्माण किसी बाह्य बुद्धिमत्ता की सहायता से हुआ हो सकता है। एलोरा का कैलाश मंदिर भी इसी श्रेणी में आता है। आइए जानें कि एलियन थ्योरी के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिए जाते हैं। एक अत्यधिक सटीकता और समरूपता। मंदिर के स्तंभ, गलियारे और मूर्तियां इतनी सटीक और संतुलित हैं कि आधुनिक मशीनों के बिना यह असंभव प्रतीत होता है। क्या उस समय के कारीगरों के पास ऐसा कोई उपकरण था जो आज हमारी समझ से बाहर है? दो रेडियो ध्वनि अकूस्टिक तकनीक। कुछ रिसर्चरों का मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं को ध्वनि के कंपन द्वारा पत्थर काटने की तकनीक आती थी, जिसे आज हम सोनिक ड्रिलिंग कहते हैं। क्या एलोरा में भी ऐसी ही कोई तकनीक इस्तेमाल हुई थी? 3 ऊर्जा केंद्रों का संरेखण। कैलाश मंदिर को पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड से जोड़कर देखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पृथ्वी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, जैसे स्टोनहेंज या पिरामिड्स। क्या यह कोई एनर्जी पॉइंट है जिसे प्राचीन सभ्यता या एलियंस समझते थे? 4. कोई स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण नहीं। इतना विशाल निर्माण होने के बावजूद किसी भी समकालीन ग्रंथ में इसका विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। न ही मंदिर के निर्माता कारीगरों का कोई नाम, न ही उस युग के तकनीकी दस्तावेज। यह लगभग असंभव सा लगता है कि इतना बड़ा कार्य इतिहास से कैसे गायब हो गया। 5. अंतरिक्ष यान जैसी संरचना। कुछ रिसर्चरों ने यह भी दावा किया है कि कैलाश मंदिर की ऊपरी बनावट किसी अंतरिक्ष यान जैसी प्रतीत होती है। यह तर्क प्राचीन एलियन थ्योरी का हिस्सा है, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया है। हालांकि इन सभी तर्कों के पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई ज्ञान प्रणाली थी जिसे हमने खो दिया है, या फिर उन्हें किसी बाहरी शक्ति से मदद मिली थी। एलोरा की गुफाओं से जुड़े कई ऐसे रहस्यमय किस्से हैं जो आज भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच रोमांच और भय का विषय बने हुए हैं। एक ऐसा ही किस्सा है गुफा नंबर 29 के भीतर सुनी गई अनजानी आवाजों का। रात के समय जब यहाँ कोई नहीं होता तो कई बार सुरंगों से किसी के चलने, फुसफुसाने और धातु के टकराने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गुफा के अंदर रहस्यमयी आकृतियां देखी हैं जो क्षण भर में गायब हो जाती हैं। स्थानीय लोग इसे देवताओं या रक्षकों की उपस्थिति मानते हैं। कुछ साधु और तपस्वी जिन्होंने एलोरा की गुफाओं में वर्षों साधना की, उनका कहना है कि यह स्थान ऊर्जा केंद्र है जहां ध्यान लगाने से अलग ही चेतना का अनुभव होता है। उनकी माने तो एलोरा सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा एक शक्तिपुंज है। एलोरा की सबसे चौंकाने वाली विशेषता इसकी वास्तुकला है। कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे तक एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, वो भी इतनी बारीकी और संतुलन के साथ कि आज के इंजीनियर भी इसकी तकनीक को नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल ये उठता है, उस जमाने में न तो क्रेन्स थे, न आधुनिक औजार, फिर कैसे संभव हुआ ये निर्माण? यहाँ की नक्काशी में देवताओं, राक्षसों, मिथकीय पात्रों, पशु पक्षियों और प्राकृतिक तत्वों को इतनी जीवंतता से उकेरा गया है कि हर आकृति एक कहानी कहती है। ये सिर्फ मूर्ति कला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है जो हजारों वर्षों से बिना मिटे खड़ी है। गुफाओं में बनी कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो अंतरिक्ष से आई किसी संस्कृति को दर्शा रही हों, जैसे उड़न तश्तरी जैसे आकार या हेलमेट जैसे पहनावे। यह फिर से प्राचीन एलियन सिद्धांत को हवा देता है। एलोरा की गुफाएं न सिर्फ भारत की गौरवशाली विरासत हैं, बल्कि एक रहस्य भी है। ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान, इतिहास और पुरातत्व सभी ने समझने की कोशिश की, परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक चेतना केंद्र, एक ऊर्जा मंडल है जहां इतिहास, आध्यात्म
और संभवतः किसी और लोक का स्पर्श मिलता है। जब हम एलोरा को देखते हैं तो हम सिर्फ पत्थरों को नहीं बल्कि उन अनदेखी कहानियों को देखते हैं जो इन दीवारों में कैद हैं। शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपाता है। और यही बात इसे न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे रहस्यमयी मंदिर स्थल बनाती है। क्या आपको लगता है कि एलोरा की गुफाएं सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा है, या इसमें कोई अलौकिक शक्ति या खोई हुई तकनीक भी शामिल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और रहस्यमयी स्थलों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।